ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। राघव आपको बहुत बधाई और established that I will uphold the sovereignty and integrity of India and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Inqilab Zindabad. राघव आपको बहुत बधाई और Established that I will uphold. केजरीवाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस रास्ते पे अरविंद केजरीवाल जी ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया और आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस साधारण से शख्स को, एक 33 साल के युवा को जो एक साधारण से मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उस शख्स को बख्शी है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और गुरु महाराज के दरबार में अरदास करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी समर्थ बख्शें, इतनी शक्ति बख्शें, इतना बल दें कि मैं सही रास्ते पे चल के, ईमानदारी के रास्ते पे चल के अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के लोगों और देश के लोगों की उम्मीदों पे खरा उतर सकूं। इसी के साथ साथ मैं भगवंत मान साहब जो पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ पर नॉमिनेट किया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि उन लोगों की आवाज़ जो सदैव दबे रहे, कुचले रहे, वंचित रहे, शोषित रहे, उन लोगों की आवाज़ यहाँ पे सरकार के कानों तक पहुँचाने का, ऐसे कानों तक पहुँचाने का जिन कानों ने गरीब की आवाज़ सुनना बंद कर दिया, उन कानों तक पहुँचाने का काम करूँगा। और बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आज मैं अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू कर रहा हूँ, एक नया चैप्टर, एक पार्लियामेंट्री करियर की शुरुआत कर रहा हूँ। तो भगवान मुझे बल दें, शक्ति दें कि मैं सही रास्ते पे चल के देश का नाम रोशन कर सकूं और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकूं। आपको पता है कि लोकतंत्र में मेजॉरिटी एक सबसे बड़ा ताकत होती है। आपको लगता है कि जो आप आवाज़ उठाने के लिए इस लोकतंत्र के मंदिर में आएंगे, उसमें आपके पास पर्याप्त संख्या बल है? पूरे विपक्ष के पास ऐसा संख्या बल है जो कि बीजेपी की आवाज़ दबाकर अपनी आवाज़ बुलंद करे? देखिए, हम आम आदमी की आवाज़ हैं। ये आवाज़ कोई केवल इसलिए नहीं कि हम 2-4 मेंबर हैं और ये बहुत बड़ा हाउस है, इसमें 200-250 लोग हैं, उससे मुझे लगता है ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आवाज़ में दम होना चाहिए और हमारी आवाज़ में दम इसलिए क्योंकि हमारी आवाज़ के साथ साथ देश के करोड़ों लोगों की आवाज़ जुड़ी हुई है। हम निजी स्वार्थ के लिए नहीं, लोगों के मुद्दों की बात करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते हुए सदैव चौकन्ना रखें और जो एक ऑपोजिशन की जिम्मेदारी होती है वो निभाएं। इसी के साथ साथ संख्या बल से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कि जो जनता का बल है, जिस जनता ने हमें कंधों पे बिठाकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, उस जनता के बल, उसकी वोट की जो ताकत है, उससे फ़र्क पड़ता है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम उनकी उम्मीदों पे भी खरे उतरेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, हाल के दिनों में आपने दोनों से बहुत देर बिल पास हुए हैं। इस बिल पर बहुत सारे ऐसे